जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रथम अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी सीटेट क्या है? सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको आपके केंद्र आयोजित करवाता है। यानी अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको दो एग्ज़ाम निकालने होंगे। एक पहला एग्ज़ाम आपको सीटेट निकालना होगा, उसके बाद जो आपकी मेन परीक्षा होती है वो आपको निकालनी होगी। यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी आपको सीटेट में क्वालिफाई करना है, केवल इसमें पास होना है। जैसे अगर कोई जनरल कैंडिडेट है उसे इसमें 90 अंक प्राप्त करने, 150 में से इसका जो गुणांक होता है वो 150 का होता है, इसमें से आपको 90 अंक प्राप्त करने हैं। अगर आप 150 में से 90 अंक लाते हो तो आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, और फिर आप इसके जो मेंस एग्ज़ाम होंगे, अध्यापक भर्ती के जो मेन एग्ज़ाम होंगे, मुख्य परीक्षाएं, उनमें आप बैठ सकते हो सर। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, इसकी पात्रता क्या है कि जो साथी हमारे बीएड या डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो साथी बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो वे साथी सीटेट के फॉर्म भरने के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी बीएड या डीएलएड को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसमें आप जैसे ही अपियर होते हो, एडमिशन लेते हो, प्रथम वर्ष से ही आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सीटेट की अगर हम पैटर्न की बात करें साथियों, तो सीटेट जो है आपके 2 चरणों में आयोजित होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अगर आपको कक्षा 1 से 5वीं तक का अध्यापक बनना है, प्राइमरी सेक्शन का अध्यापक बनना है, तो आपको पेपर फर्स्ट निकालना होगा। और अगर आपको 6 to 8 यानी कक्षा 6, 7, 8 का अध्यापक बनना है तो आपको पेपर 2 निकालना होगा। बात करें इनमें प्रश्न कितने आते हैं, तो दोनों ही पेपर में आपके 150 प्रश्न आते हैं। पेपर फर्स्ट में भी 150 और पेपर सेकंड में भी 150। इनका पूर्णांक भी कितना होता है? दोनों ही पेपर का पूर्णांक 150 अंक का होता है। इसमें समय आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट मिलते हैं। यानी आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिल जाता है, तो समय कोई कम नहीं है, समय पर्याप्त समय है, आराम से आप पेपर हल कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। पेपर आपका द्विभाषी होता है, द्विलिंगल होता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। बात करें साथ ही उसके सिलेबस की, तो अगर हम पहले पेपर 1 का सिलेबस देखें तो इसमें देखिए आप, इसमें 5 सब्जेक्ट होती हैं आपको: सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स और ईवीएस। सीडीपी क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपके 30 नंबर का आता है। इसमें से 15 नंबर का आपका बाल विकास आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र आएगा। उसी प्रकार से भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये क्या है आपकी ऑप्शनल होती हैं, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इनमें से 30-30 नंबर की 2 भाषाएं आएंगी, तो दोनों ही भाषाओं में आपका क्या आएगा साथियों कि जैसे 30 नंबर की भाषा फर्स्ट आएगी तो उसमें आपके 15 नंबर के 2 पैराग्राफ आएंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, कुछ ग्रामर से संबंधित, कुछ उसमें से छांटने हैं, और बाकी 15 नंबर की पेडागोजी। इसी प्रकार भाषा द्वितीय में भी आपकी 15 नंबर की आपकी 2 पैराग्राफ आएंगे, अनसीन पैराग्राफ, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। मैथ्स में आपके 30 नंबर का मैथ्स आएगा, जिसमें से 15 नंबर की आपकी विषय वस्तु आएगी, यानी जो किताब से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 3, 4, 5 की, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, वो आएंगे, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। उसी प्रकार से ईवीएस में भी आपकी जो विषय वस्तु है, जो पाठ है, किताब से संबंधित जो पाठ दिए गए 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की किताब में, 15 नंबर के वो आएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। इस प्रकार से आपके 150 नंबर के इस पेपर में 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। यानी 150 में से आपके 75 नंबर का शिक्षण शास्त्र ही आएगा। तो साथियों, अगर आपको सीटेट निकालना है तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र पर विशेष पकड़ बनानी होगी। इसी प्रकार से हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी आपके 30 नंबर की सीडीपी है, 30 नंबर की भाषा फर्स्ट, 30 नंबर की भाषा सेकंड है। उसके बाद अब आप 6 से 8 के अध्यापक बनोगे तो उसमें आपको क्या कोई ना कोई सब्जेक्ट चूज करनी होगी। तो जैसे आप एसएसटी या मैथ्स एंड साइंस, अगर एसएसटी और मैथ्स साइंस लेते हो तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का ये वाला पोर्शन आएगा, जिसमें से देखिए आप 30 नंबर की सीडीपी में 15 नंबर की सीडीपी, 15 नंबर का बाल विकास और 15 नंबर की पेडागोजी। भाषा फर्स्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, भाषा सेकंड में 15 नंबर की पेडागोजी, और ये जो पोर्शन है आपका 60 नंबर का, इसमें भी आपकी पेडागोजी 20 नंबर की आएगी। तो कुल मिला के इसमें आपकी पेडागोजी हो जाएगी 65 क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपको सीटेट निकालना है तो पेडागोजी को ध्यान से पढ़ना होगा। पेडागोजी में कुछ नहीं है, वैसे ये समझ आधारित विषय होती है। जैसे आप
हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो क्या समझ के पढ़ाना है, क्या सोचना है उनके बारे में, उससे संबंधित आपकी जो समझ है, समझ आधारित होती है सीडीपी मुख्य रूप से। अब देखिए साथियों, आपको सीटेट निकालना है तो आप पहले ही प्रयास में सीटेट आसानी से निकाल सकते हो, वो भी अच्छे अंकों के साथ। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो साहब आपको करनी ही पड़ेगी। और वैसे सीटेट का पेपर निकालना कोई कठिन काम नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद साहब।